बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बी वॉच न्यूज़ और मैं हूँ नायाब अब्बासी। सबसे पहले आपको आज के प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर। इसके साथ साथ कुछ अहम स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम को एंड तक देखिएगा, हमारे साथ रहिएगा। आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे महंगाई में कमी के दावों के बावजूद खुराक की कीमतों में मज़ीद इजाफ़ा हो रहा है। इस इजाफ़े की क्या वजूहात हैं, इस महंगाई की शरह वो किस हद तक बढ़ चुकी है, इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी अहम खबर आपके साथ बलूचिस्तान के हवाले से शेयर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म और अस्करी क़यादत का दौरा किया गया है बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से। इसकी तमाम डिटेल्स आपको इसकी तमाम ब्रीफिंग देंगे। इसके साथ एक और अहम स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे कि जो WHO की जानिब से एक बयान जारी किया गया है कि उन्होंने बताया कि ज़ायकेदार निकोटीन मसनूआत नौजवानों में बढ़ते हुए नशे की सबसे बड़ी वजह है। ये निकोटीन मसनूआत कौन सी हैं, कैसे फ़रोख्त की जा रही हैं और नौजवान किस तरह से इसके आदी हो रहे हैं, इसके हवाले से आपको हम ब्रीफ़ करेंगे कि किस तरह नौजवानों को इसकी वजह से नशे की लत लग रही है। उसके अलावा एक और टॉप स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे सोने से रिलेटेड। सोने की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई है, कितनी कमी हुई है, करंट रेट क्या है गोल्ड का, इस हवाले से आपको आगाही देंगे। साथ ही साथ आपको एक बहुत ही सेंसिटिव इशू के ऊपर बात करेंगे, इस्लामोफोबिया के हवाले से। इस्लामोफोबिया के हवाले से प्रोपेगेंडे की साजिश की जा रही है भारत की जानिब से, इसके हवाले से बात करेंगे। इसमें पाकिस्तान का क्या रद्द-ए-अमल है और पाकिस्तान ने किस तरह से तशवीश का इज़हार किया है, इसकी तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो खबरों की डिटेल्स की तरफ चलते हैं, आपके साथ तफसीलात शेयर करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे महंगाई के हवाले से। नाज़रीन, जैसे हम सब जानते हैं कि ईद उल अज़हा करीब है। ईद उल अज़हा में डिफरेंट कुर्बानी के सेगमेंट के बाद जो सुन्नत इब्राहिमी है उसकी अदायगी के बाद नाइट में जो है वो बारबेक्यू और दावतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। घरों पे दावतें रखी जाती हैं, दोस्त अहबाब और आपके फैमिली मेम्बर्स की दावतें होती हैं और ये सारा जो एक गैदरिंग्स होती हैं वो स्टार्ट हो जाती है। तो ईद उल अज़हा से कबल प्याज, टमाटर और दालों समेत 14 अशिया जो हैं उनमें इजाफा हुआ है। तफसीलात के मुताबिक मुल्क भर की महंगाई में इजाफे की रफ्तार में कमी के हुकूमती दावों के बावजूद गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान सिर्फ 10 अशिया सस्ती जबकि 14 अशिया जो हैं वो महंगी हुई हैं। वफाकी इदारा शुमारियात की जानिब से जारी की गई महंगाई की एक हफ्तावार रिपोर्ट में बताया गया है कि गुज़िश्ता हफ्ते में चिकन, चीनी, खुश्क दूध, घी, गंदम का आटा, चावल, लहसुन, दाल और LPG और बिजली, ये वो अशिया हैं जो सस्ती हुई हैं। इनके रेट्स में जो है वो कमी आई है वाज़ेह तौर पर। इसके अलावा जिन चीज़ों में हालिया एक हफ़्ते के दौरान जो है वो टमाटर, आलू, अंडे, प्याज, गुड़, केले, दाल माश, दाल चना और सिगरेट जो हैं इनकी कीमतों में इजाफ़ा हुआ है महंगी होने वाली अशिया में। तो ये सूरत हाल थी महंगाई के हवाले से। और इसके साथ अब हम बढ़ते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ जो बलूचिस्तान के हवाले से है। नाज़रीन, कोयटा में आला सतह की एक बैठक रखी गई, एक जिरगा मुनक़िद किया वज़ीर-ए-आज़म और अस्करी क़यादत का। उम्मीदीन को अहम अमूर पर एतमाद में लेने का फ़ैसला किया गया। इसमें वज़ीर-ए-आज़म और अस्करी क़यादत का दौरा बलूचिस्तान में क़याम अमन और तरक्याती अमल को आगे बढ़ाने की कोशिशों का हिस्सा करार दिया गया है। इसमें बलूचिस्तान के अमन व अमान के हवाले से बात की गई है और इस तरह की चीज़ें हुई हैं। तीसरी अहम खबर जो थी WHO की जानिब से थी, जो उनकी तरफ से एक बयानिया जारी किया गया है कि ज़ायकेदार निकोटीन मसनूआत जो हैं वो नौजवानों में बढ़ते नशे का सबसे बड़ा सबब करार दी गई हैं। तो आलमी इदारा सेहत ने बताया कि निकोटीन इस्तेमाल करने वाले बेशतर अफराद का इससे पहला वास्ता जो है पुरमहक और ज़ायकेदार बनाई गई तंबाकू से पड़ता है, जिसके बाद उनके लिए सिगरेट नोशी शुरू करना पुरकशिश और आसान हो जाता है। इदारे का कहना है कि नौजवानों पर यह बात ख़ास तौर पर सादक आती है कि इनके तंबाकू नोशी करने की जो तजर्बा करने का पहला जो स्टेप होता है वो यही होता है कि पुरमहक और ज़ायकेदार मसनूआत जो होती हैं वो बुनियादी तौर पर आम तंबाकू से कई ज़्यादा नशा आवर और नुकसानदेह होती हैं। ये चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर रहे कि हम जब कंपैरिजन करते हैं कि सिगरेट जो है उसको हम एक बहुत बुरी चीज़ करार देते हैं। तंबाकू नोशी जब दूसरी सेंस में बच्चे कर रहे होते हैं, शीशा वगैरह या फ्लेवर्ड के साथ जा रहे हैं, तो हम उसको बहुत लाइट लेते हैं और इग्नोर कर देते हैं। तो डॉक्टर्स की तरफ से और WHO की तरफ से ये बयानिया जारी किया गया है कि ये तंबाकू की आम तंबाकू की निस्बत जो है ज़्यादा नुकसानदेह है, इसका नुकसान ज़्यादा होता है। खुशबू और ज़ायकेदार होने की वजह से नॉर्मल अफराद जो है वो इसका इस्तेमाल करने लग जाते हैं और फिर उनके लिए इस आदत को तर्क करना जो है वो मुश्किल हो जाता है और वो फेफड़ों की संगीन बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। ये बयानिया WHO की जानिब से जारी किया गया है और हमने आपके साथ इसके तमाम डिटेल्स शेयर किए हैं। इसके साथ अहम खबर सोने के हवाले से आपको आगाह करेंगे। गुज़िश्ता कुछ हफ़्तों में अगर देखा जाए तो सोने की कीमतों में तसलसल के साथ इजाफ़ा हो रहा था, उसकी शरह में इजाफ़ा हो रहा था सोने की कीमतों में और कीमत जो है वो बढ़ती चल जा रही थी। लेकिन अब सोने की कीमत में 700 रुपये कमी रिकॉर्ड की गई है
آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق جمعے کو سونے کی فی تولہ قیمت میں 700 روپے کمی کے بعد فی تولہ سونا تقریباً 3,48,600 روپے کا ہو گیا فی تولہ، جبکہ 24 کیرٹ جو گولڈ ہے اس کی قیمت میں بھی اضافی ہے، 599 روپے کی کمی ریکارڈ ہوئی ہے اور 2,99,067 روپے سے کم ہو کر 2,98,068 روپے ہو گئی ہے۔ تو یہ ایک اچھی خبر تھی، ایک اچھی ڈیولپمنٹ تھی کہ گولڈ کا ریٹ جو مسلسل بڑھتا چلا جا رہا تھا وہ ریٹ جو ہے وہ اب کم ہوا ہے، اور 700 کی کمی کے بعد جو گولڈ کے کرنٹ ریٹس ہیں وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس سینسٹیو ایشو کی طرف، اپنے دشمن ملک بھارت کی جانب چلتے ہیں، جہاں پاکستان اور بھارت میں ہمیشہ سے کشیدگی رہی ہے، اور بھارت جو ہے وہ اسلامو فوبیا کے حوالے سے مختلف قسم کے پروپیگنڈے جو ہے اکثر کرتا ہے۔ کل کے پروگرام میں آپ کے ساتھ ایک پکچر شیئر کی تھی جس میں مسلمان کی پکچر کو شیئر کیا گیا، ایک دکھایا گیا تھا، ایک ولن کے طور پہ پیش کیا جا رہا تھا، ایک ہندو جس نے تلک لگایا ہوا تھا اور وہ ایک پازیٹیو رول پلے کرتا نظر آ رہا تھا، اور وہ فوٹیج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، اور زی نیوز کی ایک ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ کے ساتھ بات کی تھی، ڈیٹیل بریفنگ دی تھی آپ کو۔ تو پاکستان نے بھارت میں بڑھتے ہوئے اسلامو فوبیا کے واقعات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ہفتے کو دفتر خارجہ کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ بھارت میں خطرناک حد تک بڑھتے ہوئے اسلامو فوبیا پر پاکستان کو گہری تشویش ہے۔ پاکستان نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ مذہب سے بالا تر ہو کر تمام مذاہب کے شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنائے، ان کے حقوق کو یقینی بنائے۔ ترجمان نے کہا کہ نفرت انگیز تقاریر، امتیازی کارروائیوں اور ریاستی مداخلت کے ذریعے مسلمانوں کو نشانہ بنانا عالمی برادری کے لیے سنگین تشویش کا باعث ہے۔ ترجمان نے کہا کہ ایسے وقت میں جب تحمل اور مفاہمت کی سخت ضرورت ہے، سیاسی اور نظریاتی مقاصد کے لیے مذہبی اور نفرت اور دانستانہ طور پر اکسانا عالمی انسانی حقوق کی ذمہ داریوں کے خلاف ورزی اور علاقائی استحکام اور ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ یہ کہنا تھا دفتر خارجہ کے ترجمان کا۔ چونکہ بھارت میں آئے روز اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے جاری رہتے ہیں، جیسا کہ اب عید الاضحیٰ بھی قریب ہے تو مسلمانوں کے لیے قربانی کی سنت جو ہے وہ پوری کرنے کے لیے مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں۔ کل کے پروگرام میں بھی ہم نے اس پہ ایک ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی، مسلمانوں کے لیے کو کس طرح سے تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک سلسلہ جو سالوں سے چلا آتا جا رہا ہے۔ مسلمان جو ہے وہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے قربانی کرتے ہیں تو اس میں مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں، ہندوؤں کی جانب سے ایک درخواست دی گئی تھی، اس کو پھر آگے کس طرح سے لیا گیا، اس پہ ٹرانسمیشن کی گئی، یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کی۔ مزید خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، بی واچ کو دیکھتے رہیے۔ نایاب عباسی کو فی الوقت اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔